नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जिन चैनलों पर आपको दिन रात बताया गया कि मोदी जी भगवान के अवतार हैं, अब वही चैनल चुप हैं, क्योंकि मोदी के अपने मंत्री ने वह सच बोल दिया है जिसे राहुल गांधी महीनों पहले कह चुके थे। धांधली की कहानी अब गोदी मीडिया के रिमोट से भी कंट्रोल नहीं हो पा रही, तो क्या अब सच्चाई के सामने उनका कैमरा भी झुकेगा या बस आपके टीवी के वॉल्यूम को ही म्यूट कर देंगे? पूरी खबर बताएंगे हम आपको इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों और परिवार के साथ, और कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। आखिर वही हुआ जिसका अंदाजा बहुत पहले से था। मोदी के ही मंत्री ने राहुल गांधी के दावों पर मुहर लगा दी है। इतनी बड़ी मुहर कि अब सवाल सिर्फ धांधली तक नहीं, सीधे प्रधानमंत्री मोदी की सांसदी तक पहुंच गए हैं। दरअसल जब से राहुल गांधी ने संसद में एटम बम फोड़ा, बीजेपी खेमे में खलबली मच गई। दिन रात प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर मंत्री टीवी स्क्रीन पर आकर सफाई देता दिखा। लेकिन इस बार अनुराग में ठाकुर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ऐसे राज खोले कि मोदी की कुर्सी ही हिल गई। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस विपक्ष को फंसाने के लिए थी, लेकिन निकली उल्टी और फंस गए खुद प्रधानमंत्री। पहले आप सुनिए अनुराग ठाकुर के शब्द। वो कहते हैं अखिलेश जी के यहां 29,1798 डाउटफुल वोटर हैं, और अखिलेश जी चुनाव जीते कितने वोट से? 1997 922 वोटों से। यानी बीजेपी वाले खुद चुनाव आयोग की पोल खोल रहे हैं। वोट चोरी, फर्जी वोटर, डाउटफुल वोटर, सबका हिसाब किताब अब बीजेपी के ही मंत्री बता रहे हैं। अब जरा सोचिए, जो बातें राहुल गांधी महीनों से कह रहे थे, वही आज मोदी सरकार के मंत्री भी कह रहे हैं। अनुराग ठाकुर का यह बयान सीधे सवाल खड़ा करता है, अगर विपक्ष की सीटें फर्जी वोटर से जीत सकती हैं, तो सत्ता पक्ष का क्या कौन जांच करेगा, कौन सजा देगा? क्या चुनाव आयोग के चीफ राजीव कुमार को जेल भेजने की तैयारी शुरू हो चुकी है, या फिर टीवी चैनल और गोदी मीडिया इसे भी डिबेट में बदल देंगे? राहुल बनाम अखिलेश और असली मुद्दे को गायब कर देंगे। यह वही देश है जहां कैमरे के सामने सच बोलना गुनाह है और झूठ बोलने वालों को हीरो बना दिया जाता है। लेकिन इस बार सच इतना बड़ा है कि गोदी मीडिया के कैमरे का फोकस भी इसे ढक नहीं पा रहा। मोदी के अपने मंत्री के बयान ने प्रधानमंत्री की सांसदी तक पर सवाल खड़ा कर दिया है। अब सवाल यह है, क्या यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इतिहास में दर्ज होगी, या फिर अगले हफ्ते किसी और विवाद से इसे ढक दिया जाएगा? जी हां, वही चुनाव आयोग जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने मोदी को सत्ता तक पहुंचाया। 7 अगस्त को उससे सत्ता की कुर्सी हिलना लाजमी है। पवन खेड़ा ने सवाल उठाया, 7 अगस्त को जब राहुल गांधी दोपहर 2:30 बजे प्रेस वार्ता कर रहे थे, उसी वक्त चुनाव आयोग का नोटिस आ गया कि हलफनामा दीजिए। लेकिन अनुराग ठाकुर को प्रेस कॉन्फ्रेंस किए अब 24 घंटे होने वाले हैं, कहीं कोई नोटिस आया क्या? खेड़ा का कहना है कि कांग्रेस को सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र महादेवपुरा के आंकड़े जुटाने में 6 महीने लगे। 7 फुट ऊंची कागजों की ढेर, सैकड़ों किलो वजन के दस्तावेज, क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट नहीं दी गई। लेकिन बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर को सिर्फ 6 दिन में 6 लोकसभा क्षेत्रों के सारे आंकड़े कैसे मिल गए? पवन खेड़ा का सीधा सवाल है, जब यह आंकड़े बीजेपी के पास हैं, तो कांग्रेस को क्यों नहीं मिले? विपक्ष को क्यों नहीं मिलते? जनता को क्यों नहीं मिलते? मीडिया को क्यों नहीं मिलते? क्या चुनाव आयोग की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट सिर्फ सत्तारूढ़ दल के लिए है? खेड़ा ने कहा, कांग्रेस को एक विधानसभा क्षेत्र के 50 बूथ के आंकड़े पढ़ने और प्रेसिडेंटेशन बनाने में 6 महीने लगे, लेकिन बीजेपी के पास सिर्फ 6 संबंधी दिन में 6 लोकसभा क्षेत्रों के पूरे आंकड़े तैयार हैं। इसका मतलब साफ है, ये आंकड़े चुनाव आयोग के पास हैं और सीधे सत्ता पक्ष को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 1 लाख फर्जी वोटरों का खुलासा किया था और चुनाव आयोग की बखिया उधेड़ी थी।
लेकिन अब बवाल उनके बाहर से नहीं, खुद घर बनाएगी के अंदर से उठ रहा है। मोदी सरकार के मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीधे सीधे कह दिया है कि 2 लाख से ज्यादा संदिग्ध वोटर मिले हैं। 2 लाख फर्जी वोटर, यानी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में फर्जी वोटरों का जमावड़ा था और इसी जमावड़े ने चुनावी नतीजों में बड़ा खेल किया। लेकिन बेले के 3 तो देखिए, समाज अब सवाल उठना लाजमी है। जब मोदी के ही मंत्री कह रहे हैं कि 6 लोकसभा सीटों पर 2 लाख संदिग्ध वोटर मिले, तो यह जानकारी अचानक से कहां से आई? राहुल गांधी और उनकी टीम ने सिर्फ एक सीट के सबूत जुटाने में 6 महीने लगाए, जबकि ठाकुर साहब ने 6 दिन में 6 सीटों पर धांधली कैसे पकड़ ली? क्या पहले से सब पता था? अगर था तो पहले क्यों नहीं बताया गया? और अगर नहीं पता था तो इतनी तेजी से यह आंकड़े कैसे आ गए? याद कीजिए, राहुल गांधी ने कहा था कि चुनाव आयोग और सरकार की मिलीभगत से लोकसभा चुनाव में धांधली हुई। उस वक्त बीजेपी नेताओं ने इन आरोपों को नकार दिया, लेकिन अब वही बात मोदी के मंत्री की जुबान से निकल रही है। क्या यह मान लिया जाए कि चुनाव आयोग पर भी सीधा सवाल है, और क्या यह भी मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री की जीत भी संदेह के घेरे में है? ये वही प्रधानमंत्री हैं जो शुरुआत में पीछे चल रहे थे और अचानक से आगे निकलकर जीत गए। अब जब उनके ही मंत्री कह रहे हैं कि लाखों फर्जी वोटर मिले हैं, तो क्या यह जीत सही थी या फिर गलत खेल का नतीजा? सवाल बड़े हैं। क्या चुनाव आयोग जवाब देगा? क्या बीजेपी सफाई देगी, या फिर गोदी मीडिया इस मुद्दे को भी डिबेट में बदलकर सच को ढंग देगा? अब अनुराग ठाकुर के इस बयान के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने जो हमला बोला है, पवन खेड़ा का आरोप है कि अनुराग ठाकुर द्वारा पेश किए गए यह आंकड़े आपराधिक सबूत हैं, एविडेंस ऑफ क्राइम। उन्होंने मांग की है कि ठाकुर साहब यह सारे दस्तावेज कांग्रेस को सौंपे ताकि सच्चाई सामने आ सके। उनका कहना है अब आपका अपराध साबित हो चुका है। देसी लैंक यह तो साफ हो गया कि पवन खेड़ा ने पूरे मामले पर विस्तार से बताया कि कैसे अनुराग ठाकुर ने अपने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बयान दे दिया जिससे प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी पर सवाल खड़े हो गए और बीजेपी चुनाव आयोग की मिली भगत का खेल उजागर हो गया। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। 10 में देश में कारना पवन खेड़ा ने अनुराग ठाकुर के इस खुलासे के बाद साफ शब्दों में कहा, जब आपका आपराधिक मामला पकड़ा ही जा चुका है तो आप किस आधार पर लोकसभा चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं? इस चुनाव को तुरंत रद्द कर दीजिए। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि यह केवल बयान नहीं बल्कि आपराधिक सबूत है। उन्होंने मांग की कि यह सारे दस्तावेज 24 घंटे के भीतर कांग्रेस को सौंपे जाएं ताकि जांच आगे बढ़ सके। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि यह साफ सबूत है कि बीजेपी नेताओं और चुनाव आयोग के बीच गहरा तालमेल है। उन्होंने सवाल उठाया, अगर बीजेपी के पास इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट की लिस्ट भी सार्वजनिक की जाए। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रधानमंत्री वास्तव में जीते थे या नहीं। इसके अलावा पवन खेड़ा ने आगे आरोप लगाया कि पूरे 2024 लोकसभा चुनाव में फर्जी वोटर लिस्ट का खेल चला। उन्होंने कहा, जब भाजपा नेताओं के पास इतने बड़े पैमाने पर आंकड़े मौजूद हैं तो यह केवल सत्ता पक्ष के लिए ही क्यों उपलब्ध हैं? विपक्ष और जनता से क्यों छिपाए जा रहे हैं? कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का कहना है कि पूरे लोकसभा चुनाव फर्जी वोटर लिस्ट के आधार पर कराए गए। उन्होंने कहा, हमने तो सिर्फ एक विधानसभा के 50 बूथों की लिस्ट जारी की थी, लेकिन भाजपा ने एक झटके में 5-6 लोकसभा क्षेत्रों का डाटा पेश कर दिया। इससे साफ साबित होता है कि चुनाव फर्जी वोटर लिस्ट के सहारे ही लड़ा गया। अब सवाल उठना लाजमी है, क्या लोकसभा चुनाव सही तरीके से हुआ था या इसे गलत तरीके से जीता गया? क्या प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी ईमानदारी से मिली है या फिर धांधली से? क्योंकि अब तो खुद भाजपा के लोग यह मान रहे हैं कि चुनाव में फर्जी वोटर मौजूद थे। हां,
यह अलग बात है कि अनुराग ठाकुर ने चुनाव आयोग को बचाने की कोशिश करते हुए विपक्ष को फंसाने का प्रयास किया, लेकिन उनके ही बयान में मोदी सरकार घिर गई। जब भाजपा यह स्वीकार कर रही है कि चुनाव में धांधली हुई, फर्जी वोटर मौजूद थे, तो विपक्ष साफ कह रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव अवैध घोषित किया जाए। पवन खेड़ा ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे मिलकर वोटर लिस्ट को पूरी तरह से त्रुटिरहित बनाने पर चर्चा करें और इस मामले को आगे बढ़ाएं। फिलहाल हंगामा यही है। अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने गदर मचाया और मोदी की कुर्सी को फंसा दिया। अब यह देखना होगा कि इस खुलासे के बाद लोकसभा चुनाव का क्या होता है। विपक्ष मांग कर रहा है, जब आप खुद कह रहे हैं कि चुनाव में धांधली हुई और फर्जी वोटर मौजूद थे, तो लोकसभा चुनाव को रद्द कर दीजिए। तो सवाल यह है, क्या लोकसभा चुनाव रद्द होगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी पर अब सचमुच खतरा मंडरा रहा है? आप क्या सोचते हैं? टीवी की स्क्रीन पर बैठे कुछ चमकते चेहरे आज फिर वही करेंगे, सरकार के गुण गाएंगे, ताली बजाएंगे और सच्चाई को ऐसे छुपाएंगे जैसे बच्चा होमवर्क से भागता है। लेकिन आज की खबर ऐसी है जो गोदी मीडिया के मेकअप को भी पिघला देगी। यह खबर कुछ लोगों को गदगद करेगी और कुछ के गाल पर खींचकर तमाचा लगाएगी। तो आइए देखते हैं असलियत के आईने में आज का भारत। दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि चर्चा गर्म है। 15 अगस्त यानी कल के दिन ही मोदी और शाह की गिरफ्तारी हो सकती है। अब यह अफवाह है या सच? कितनी हकीकत है इस दावे में? चलिए इस वीडियो में आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करिए और कमेंट में हमें बताइए कि आप भारत के किस शहर या राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं। आपकी आवाज ही हमारी ताकत है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम मशीन की चोरी पकड़ी गई है। जरा ध्यान से सुनिए। बांट तालियां बजाइए, मिठाइयां बांटिए, क्योंकि अब ईवीएम पर सुप्रीम गाज गिरने जा रही है। खबर इतनी बड़ी है कि अदालत में ही खेल खुल गया। जिसे ईवीएम ने जिताया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे हरा दिया, और जिसे ईवीएम ने हराया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे जिता दिया। यानी भरी अदालत में ईवीएम की पोल ऐसे खुली कि पर्दे की भी शर्म रह गई। ऐसे ही नहीं, राहुल गांधी ने कहा था, अगर चुनाव आयोग हमें डांटा दे दे तो मैं साबित कर दूंगा कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। आज अदालत में वही तस्वीर उभर आई है। ईवीएम का सच नंगा हो गया है, उसकी पूरी लंका लग गई है। अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ईवीएम को बैन कर देगा? क्या चुनाव आयोग जवाब देगा कि यह मशीनें कैसे हारे हुए को जीताती हैं और जीते हुए को हराती हैं? आज यह खबर हर भारतीय को देखनी चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ मशीन की चोरी नहीं, यह आपके वोट की चोरी है। जरा देखिए, खबर अब सामने है। लिखा है, वोट पड़े थे ईवीएम से और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई दोबारा गिनती में पलट गया सरपंच का चुनाव। मतलब ईवीएम से हुआ चुनाव और चुनाव आयोग ने हारने वाले को जिताया, जीतने वाले को हराया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? ईवीएम मंगवाई, अपनी निगरानी में गिनती कराई और नतीजा जो हार गया था वह जीत गया, जो जीत गया था वह हार गया। दोस्तों सोचिए, जिसे चुनाव आयोग ने जिताया वो हार गया और जिसे हराया वो जीत गया। यह